अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज का मेरा वीलॉग काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ, कंट्रोल रूम वाले वीलॉग के बाद। अच्छा, बहुत सारी डेवलपमेंट है पॉलिटिक्स में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी बात तो आप सब लोगों को मुबारक हो। मुबारक तो मैंने दे दी अपने कंट्रोल रूम वाले जो वीलॉग में, लेकिन अभी दोबारा से मुबारक हो जो एक तब्दीली आई है सियासत में। देखिए पिछले दिनों से क्या हो रहा था, यकीन करें बहुत मायूसी थी। आपको सबको पता है मैं मायूस थी, जनरली लोग बहुत मायूस थे। जनरली लोगों को पता था कि हम एक ये जो इनकी तैयारी इसहाक डार का वापस आना, इश्तिहारी का वापस आना, उनको दोबारा ऐसे बंदे को दोबारा से मीशत पकड़ा देना जो कि ऑलरेडी मीशत का, जिसको पता है जिसने मीशत को यहाँ तक लेके आया, बर्बाद की, मीशत पकड़ा दी। फिर जनाब आते ही डार साहब के आते ही जनाब डॉलर तो कम होना शुरू हो गया। आज भी डॉलर का मैंने देख लिया 230, ऑलमोस्ट 230 तक दोबारा पहुंच गया। वो 218 से फिर वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, बहरहाल ये सारी फिर मरियम बीबी को के सारे केस से बरी हो जाना, उनको पासपोर्ट मिल जाना, जनाब एक गरूर इनमें सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन एक अल्लाह है, एक ये तदबीर ये इंसान करता है, एक तदबीर अल्लाह करता है। जो ये इलेक्शन क्या था, हल्के अपनी मर्जी के चुने गए जनाब। इलेक्शन रिजाइन तो सबने किया था, आपने अपने मर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसीज चुनी। आपको पता था जहां पे थोड़ी तहरीक इंसाफ का मार्जिन कम था वो इलाके आपने चुने अपनी मर्जी के। आपके जो इलेक्शन हैंडल करने वाले लोग भी नीचे आपकी मर्जी के होते हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी खरीदी हुई है जनाब, 90% लोग। ये मुझे पता है कि मैंने खुद जानती हूँ, उनके दरमियान रह चुकी हूँ। अच्छा, और सब कुछ आपके बड़े लोग भी आपके बड़े सबसे बड़े, आप जो इस दुनिया में क्या पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े, वो भी आपके, सब कुछ आपका था। लेकिन क्या हुआ अवाम ने आपको अपना फैसला सुना दिया, ठीक है। और एक सीट तो शायद पीटीआई ने अपनी गलती से जो है वो हारी। लेकिन जो एक सीट जो कराची की सीट है, उस पर तो मैं कंट्रोल रूम में थी, हमारे सामने वहां धांधली हो रही थी। कितनी वहां से वीडियोज आई हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में वहां धांधली की जा रही है। लेकिन आप चलें, जीत गए, बहुत मुबारक हो आपको। फिर भी आखिर में रिजल्ट क्या आया आपके सामने, पीपल्स पार्टी ने तो जीती। एक नून लीग ने जो एक मुश्किल से मर के जो एक सीट जीती है, नून लीग की सियासत का तो जनाजा पूरी तरह निकल चुका है। और ये सब लोग, ये अपने लोग भी उनके मान रहे हैं। खुद भी उन्होंने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। मरियम बीबी ने कहा हाँ हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, बाद में बात करेंगे। मरियम साहब कल के इलेक्शन बताएंगे आराम से बैठ के। उनके पास कोई बात नहीं है करने के लिए इलेक्शन के बारे में बात। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इन सारी बातों के ये जीत गए। बिलावल साहब ने कहा जनाब, बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम था, और उसमें बिलावल कोई रिप्रेजेंटेटिव थे भी पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा ये अपनी गवर्नमेंट ने ये बयानिया है अवाम का कि 2 सीटों में जितवा दिया। तो बयानिया अगर आप मानते हैं अवाम का, तो फिर माने अवाम का। जो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में तो उन्होंने उनको बता दिया कि बयानिया यही है, बयानिया इमरान खान ही है, इसको मान लें। और उसको जितनी जल्दी मान लेंगे उतनी जल्दी इस मुल्क का की बेहतरी है। सबसे मैं कहूंगी जितने बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे अपने आप को शो कर रहे हैं कि जैसे वो देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, अवाम की जो आवाज को जो इग्नोर कर रहे हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। कि पिछले अरसे में इलेक्शन कितने हुए, 30 सीटों पे इलेक्शन हुए, 30 में से 24 सीटें पीटीआई ने जीती हैं। ये बहुत बड़ी, ये 2/3 अक्सरियत है जो बड़े कम लोगों को मिलती है, 2/3 से ज्यादा अक्सरियत। तो ये बात अगर आपको, और वो भी धांधलियों के बावजूद, मैसिव धांधलियां हुई है। कराची में यहाँ धांधली हुई है, इसके अलावा पंजाब के इलेक्शन में जो पिछली धांधलियां हुई थी कम से कम 3-4 सीटों पर, तो वो पक्की धांधलियां हुई थी। तो ये इन सारी बातों के बावजूद अगर एक अवाम ने फैसला दे दिया तो उसको समझें। और इस पे अब अभी भी नहीं समझना चाह रहे, जो नहीं समझना चाह रहे वो और मुल्क का नुकसान करेंगे, कुछ नहीं होगा। खान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल से ये बात कह दी। उन्होंने बड़ी डिटेल से कही है कि देखें, मैं अपना, एक तो ये उन्होंने आजम सवाती पे बात की। आजम सवाती जैसे बंदे पे, यानी आजम सवाती एक सेनेटर हैं, उनके साथ जो हुआ, उनके साथ एक जो, यानी समझ नहीं आती कि ये लोग इतने क्यों बेवकूफ बन रहे हैं, क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ। आजम सवाती पे इन्होंने किस तरीके से उसको मारा पीटा गया, और ये फिर हर तरफ यही काम करते हैं कि नंगा करके मारा गया। ये इनको कुछ शर्म है या कोई इंसानियत नहीं है इनमें। किस आदमी के साथ वो क्या करे। एतजाज हसन ने वही बात की, वो जज साहब ने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही आजम सवाती ने कि उसको पकड़ लिया। इससे क्या आप मैसेज दे रहे हैं? खान साहब ने बड़ा इसको बताया डिटेल से कि इससे मैसेज आप ये दे रहे हैं कि आप दुनिया को बता रहे हैं कि जो आपके आर्मी है, आपकी फौज है, वो बालातर है हर चीज से, वो तनकीद से बालातर है, जो कि बहुत गलत है। आप यकीन करें, मैं बाहर भी रह के आई कुछ अरसा, और मैंने देखा, मैंने कुछ जब लोगों को देखा कि कुछ लोगों को नवाजा जाता है, खासतौर पर जर्नलिस्ट को नवाजा जाता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं उनको नवाजा जाता है, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं उनको, अमेरिका के वीजे दिए जाते हैं। वो कौन लोग हैं?
थोड़ा सा मैंने इसको मुताला किया, पता चला कि वो लोग हैं जो आर्मी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते रहे हैं पाकिस्तान में, और पीटीआई के लोग उसका मुकाबला करते रहे हैं हमेशा से, ये यकीन करें। मुनज़्ज़म कैंपेन कौन, और इसको फंड कौन कर रहा है? इसको फंड इंडिया कर रहा है, आर्मी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन को, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडिया का फायदा है। तो आप ये करके आपने किसको फायदा पहुंचाया? मुझे बताइए। जो आपने ये सारी चीजें कही, लोगों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, अब तो ये बातें बड़ी आम हो गई, आम लोगों की जुबान पे है ना, आम लोग ये बातें करते हैं, किस किस को आप रोकेंगे? तो ये जो चीजें आपका, जैसे खान साहब ने भी कह दिया कि जब से किसी शख्स की तैनाती उन्होंने नाम नहीं लिया, उस वक्त से ये चीजें हो रही हैं, और ये चीजें बहुत खराब है, ये इदारे के लिए खराब है। हम इदारे को ऐसा होल देखते हैं, जो कि इदारा हमारा फख्र है, हम उसको अपना फख्र समझते हैं, लेकिन अब ये जो चीजें हो रही हैं ये बदनामी का बायस बन रही हैं। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से एक बात कह दी कि पूरी, और ये भी उन्होंने अंदिया दे दिया कि हम इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाएंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह बहुत सारी उन्होंने नाम लिए, यूएन की, जो कि इस तरह की कुछ जो है इन चीजों के खिलाफ वो बात कर सकते हैं। तो इन सब के वो तो पीटीआई ने उनसे रुजू करने का भी फैसला कर लिया। इसके अलावा कि आजम सवाती के बारे में पूरा एक जो सेनेट के जितने भी हैं लोग, उन्होंने भी एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये चीजें कितना अरसा आप रोक सकेंगे? वो आएंगे बाहर, और ये भी कहा गया है कि वो पीछे पड़ेंगे इस चीज के, वो पीछे जाएंगे इस चीज के। किसका फायदा होगा? किसका नुकसान? आखिर में नुकसान इस मुल्क का होगा, और किसी का कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग ये करवा रहे हैं, ये बदनामी का बायस बन रही है चीजें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बच्चे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनकी लिस्टें तैयार हो रही हैं, क्या हो रहा है मुल्क में, यानी नॉर्थ कोरिया बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान, यकीन करें, नॉर्थ कोरिया नहीं बनेगा, आप जो मर्जी कर लें। और एक खान साहब ने एक और बात, बड़ी जबरदस्त बात की, जिसको मैं यानी कि श्रीलंका में जब हालात इस तरह के आए कि लोगों ने जलाओ घेराव शुरू कर दिया, तो वहां क्योंकि एक कोई मुनज़्ज़म पार्टी नहीं थी कि जो लोग, क्योंकि लोगों, अवाम का गुस्सा है इस वक्त, अवाम का गुस्सा है हमारा, लेकिन हम वो गुस्सा कैसे निकाल देते हैं? जब खान साहब आते हैं, हम खान साहब को सुनते हैं, हम अपने सोशल मीडिया पे बात करते हैं, गुस्सा हम वेंट आउट करते हैं, लेकिन अवाम का गुस्सा अगर नहीं निकलता तो वो श्रीलंका वाला हिसाब होता है। तो उस वक्त से भी डरे कि खान साहब ने बड़ा लोगों को मुनज़्ज़म करके रखा हुआ है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं कॉल अभी नहीं दे रहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, इनको और मौका दिया। देखें, अब आप, हमने साबित कर दिया, अवामी राय भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। आप अभी भी अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर देख ले फिर कितना नुकसान आप चाहते हैं अपना। तो इस मुल्क का नुकसान किसका नुकसान है? हमारा अपना नुकसान ही है ना। तो जनाब एक बड़ी जबरदस्त, अच्छा ये तो हार गए, अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। उनको ये भी पता चल गया कि जनाब इसमें थोड़ा बहुत जो गेन हासिल किया वो पीपल्स पार्टी का गेन हुआ। 2 सीटें उनकी थी जो नहीं थी वो उनकी होगी। तो सारा का सारा लॉस जो है ये इनका हुआ, नून लीग का, और दूसरा MQM का लॉस हुआ, बहुत जबरदस्त। तो ये दोनों जो जमाते हैं ना, ये बिल्कुल ये शौक में है कि अब करें क्या। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ी जिस तरह की घटिया बातें, हम क्रिकेट से उठ के मैदान से सियासत में नहीं आए, तो बस मतलब ये क्रिकेट से मैदान से नहीं आए, ये लोगों को कत्ल करके आए हैं सियासत में। जनाब ये तो गोलियां चला के आए हैं, सियासत में तो गोलियां चला के आना चाहिए, क्रिकेट से क्यों बंदा आ जाए, कोई पढ़ा लिखा बंदा क्यों आ जाए? यही तो उनको तकलीफ है। और गालियां ना दे, कहते हैं गालियां ना दें और क्या ना, दूसरों की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। अच्छा खुद ये क्या है? उसने कहा कि यूथिया मिले तो उसको जमीन पे लटाओ, उसे जूते मारो। इमरान खान को उन्होंने कहा बावला कुत्ता। यार ये इनको शर्म आती है? घटिया तरीन लोग। और गालियां देने की जहां तक बात है, इन्होंने अपने कुत्ते छोड़े हुए हैं नवाज शरीफ के घर के बाहर। पहले जैसे एक बड़ा जबरदस्त अली मोहम्मद उनका जो एक ट्वीट है, उन्होंने ये कहा कि पहले लोग अपने लोगों के घर के बाहर कुत्ते छोड़ते थे, लेकिन अब कुत्ते महंगे हो गए तो जर्नलिस्ट छोड़ना शुरू कर दिए। यार एक जर्नलिस्ट हैं आप, और वो आप जो गालियां दे रहे हैं, क्या नाम है उनका, सैयद कोसर। 22 करोड़ आप लोगों को बर्दाश्त करिए, मेरे घर हो ना, जुत्ती अपनी अंदर वाली को तो जूतियां मारो। तो गालियां दे रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं, और उसके बाद शो कर रहे हैं। एक और वीडियो बनाई गई, एक शो किया कि खातून वो ने दी है, तो तब, और यानी कि इस कदर घटिया लोग हैं। और ये बदले में क्या लेंगे? बदले में अपने बेनिफिट लेंगे, बदले में प्लॉट्स लेंगे, इस तरह के बेनिफिट। एक कुछ दिनों पहले खातून लॉन्च की थी, एक जो गंदी गालियां दी थी उसने। यानी ये इस तरीके से जो अवामी राय है उसको दबाने की कोशिश करें। कब तक करेंगे? कितने लोगों को गंदी गालियां दे के हायर करेंगे? हायरिंग कर ली इन्होंने लोगों की, इन्होंने देख लिया कि ये कामयाब है। जो शरीफ लोग हैं ना, वो थोड़ा सा गंदी गालियों से घबराते हैं, तो लोग ट्रेंड हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद घबराएंगे नहीं। ये मैं आपको बता दूं, जो आपने बंदे छोड़े हैं वहां पे। तो ये आजकल चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरों की इज्जत का ख्याल रखें। अच्छा फिर कहते हैं कि हमारा हम जो हारे हैं वो वापडा के बिलों की वजह से आ रहे हैं, यानी कि वो वापडा का कसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है। जो वापडा, क्योंकि जो बिल थे, मैं हैरान हुई, वो इनका वापडा की वजह से हम हारे हैं। तो वापडा के बिलों की वजह से, तो बिल में टैक्स कौन ले रहा था? तो आप ही ले रहे थे ना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुश्किल फैसले किए हैं,
पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहुत मुश्किल फैसले इन्होंने किए हैं। नैब में तरामीम करवाई हैं, फौरन मरियम बीबी को बाहर भिजवाया, इसके अलावा जो है इसहाक डार को वापस बुलवाया, सारे रेफरेंसेस वापस हुए इनके। अभी इंडिया से प्लांट भी आ रहे हैं। बड़े बड़े मुश्किल फैसले किए जनाब। अभी आप, और एक मुश्किल फैसला था, वो तो ऑडियो लीक होगी, वरना आपने वो भी कर लेना था अवाम के लिए, अवाम के मुस्तकबिल के लिए आपने हेल्थ कार्ड भी बंद करा देना था, क्योंकि वो तो इमरान खान का है। तो बड़े मुश्किल फैसले आपने किए और अवाम को पूरा दिल पे पत्थर रख के किया हमने। बड़े बड़े जबरदस्त उन्होंने फैसले किए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि ज़िमनी इलेक्शन हम जीते थे। बड़ा उन्होंने जस्टिफिकेशन दी अपने, जो है ना, इनको मेरे ख्याल में डांट ही बहुत पड़ी हुई है नवाज शरीफ साहब से, तो वो बड़ी जस्टिफिकेशन देते रहे। लग रहा था जस्टिफिकेशन वो नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं सारी बैठ के, कि हम ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हारे हैं कि ये वजह है। फिर ज़िमनी इलेक्शन तो हमेशा वही जीतता है जो गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट में ये खुद है और पता नहीं क्या क्या बातें। फिर उन्होंने कहा कि जत्थे लेके ना आए, जत्था लेके फिर बात उन्होंने की लॉन्ग मार्च पे। लॉन्ग मार्च की इतना इनको डर खौफ बैठा हुआ है। खान साहब, हम लोग जेल बैठे हैं, खान साहब जेल बैठे हैं, सारा डर खौफ इनके दिमाग में बैठा हुआ है। खंदके खोद के बैठे हैं इस्लामाबाद में। जत्थे लेके मत आए, वरना हम भी 10 महीने बाद जत्थे लेके आ जाएंगे। यानी इन्होंने ये भी अंदिया दे दिया कि पीटीआई जब जीतेगी तो ये जत्थे लेके आ जाएंगे। जनाब, जब जत्थे लेके आप आए थे ना, कांपे टांगने वाला भी आए थे आपके, वो भी आए थे दूसरे फजल रहमान साहब तितरियों वाले, वो भी आए थे। तो जत्थे लेके जब आए थे तो हमने रोका नहीं था, ठीक है। हमने उनको यहाँ कहा था आए हैं, आपका आईनी हक है, ठीक है। तो हमने किसी को रोकते जत्थे लेके आने पे। आपको डर पड़ा हुआ है, आपकी निकली हुई है जान, अब निकली हुई है। तो इन्होंने कहा कि हमने जमहूरियत के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस किए। जो जमहूरियत के लिए सेक्रीफाइसेस हैं आप लोग पहचान गए जनाब उसको, अब लोग आपकी बातों में आने वाले नहीं है। अच्छा, दूसरा एमक्यूएम की हालत। एमक्यूएम की जो हालत हुई भी है वो इंतहाई खराब एमक्यूएम की हालत है। एमक्यूएम को पता चल गया कि 10 एमक्यूएम के वो थे, जैसे इमरान रियाज के में देखते कि ये लोग तो लेते हैं भी, ये लाखों वोट तो वैसे ही ले लेते थे ये आराम से। जाहिर है पहले एक दिन पहले आईडी कार्ड रख लेते थे लोगों का, अगले दिन लाखों वोट इनको पड़े होते थे। अब 10-15 हज़ार वोट लेना मुश्किल हो गया। अभी वसीम अख्तर ने भी कहा कि हम क्या करें, बड़ी मुश्किल में है, छोड़ें या क्या करें। इसके अलावा ये जो कामरान टेसोरी, इनको रख दिया, इनको 1 महीना पहले डाला गया, फिर इनको कहा गया कि आप गवर्नर हैं, फिर आपको कहा गया कि उन एमक्यूएम के इजलास की सरबराही भी आप करेंगे। यानी कि ये हालत हो गई है बाकी एमक्यूएम को किस तरीके से फंसा दिया। तो बड़ी इस वक्त जो सबसे मुश्किल में ये जो 2 जमातें हैं ना, तो वो ये 2 जमातें जो हैं सख्त इस वक्त मुश्किल में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा पीटीआई ने बहुत अच्छा जो स्टेप लिया कि इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। जनाब सेनेटर एजाज चौधरी ये कहते हैं कि जब बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की, जब अराकीन की मंडी लगी थी इन्होंने कुछ नहीं किया, और बहुत सारी चीज़ों पे, और नवाज शरीफ से उन्होंने जब सारे जो हैं जो इस्तीफे थे वो एक्सेप्ट नहीं किए। नवाज शरीफ से उन्होंने पूछ के उनसे जो हुक्मनामा था उसके बाद उन्होंने मंजूर किए। बहुत सारी चीज़ों पे तो उनको उनका जो है उसके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर किया, जो बहुत ज़रूरी था। एक चीज़ मैं बहुत अहम कहना चाहूँगी, या मैं हमेशा ये बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ, इलेक्शन कमीशन बाकी जो चीज़ें छोड़ दें, लेकिन ये या तो वो ना अहली है या इन्होंने जान के किया। यकीन करें इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, जो हमें भी देखना है, एसपीटीआई वर्कर मैं कहती हूँ कि हमें भी देखना है, वो ये है कि लोगों के वोट फेंके हुए इन्होंने इधर उधर। ये बहुत बड़ा मसला है, इस चीज़ को रिजॉल्व हमें करना चाहिए, क्योंकि वोट जो है, एक बंदा जो 40 साल से एक जगह पे वोट देता आ रहा है पिछले कितने अरसे से, उसका वोट वहां पे मौजूद नहीं है। पिछले पंजाब इलेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा इशू आया था और अभी भी ये इशू आ रहा है, और ये वोटों में नाम ही नहीं है। और जब आप मैसेज भेजते हैं 8300 पे, तो वो जवाब में आपको नहीं बताता कि आपका वोट किधर है, वो कोई इलाका बता देते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि वो बता रहे हैं जिला बाजोड़, क्योंकि मैं ये काम कर चुकी हूँ कैंप्स में, हमने कैंप्स लगाए थे। तो जिला बाजोड़ में आप ढूंढते फिरेंगे कि अपना जो है अपना इलाका, अपना पोलिंग स्टेशन की मालूमात नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा वोट जाया हो रहे हैं। तो इसको हमने देखना है। तो ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो हमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो लेके जाने चाहिए। कई दफा लोग जाते हैं वहां पे अपना वोट चेंज करवाते हैं, उनका वोट चेंज नहीं किया जाता। 2-2 दफा लोग जाते हैं, उनका वोट चेंज होता है, और ये बहुत मुश्किल है। कौन इंसान कितनी दफा जाएगा ये जाने के लिए, वोट चेंज कराने के लिए। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद एक मरियम औरंगजेब साहिबा की भी आई, उन्होंने भी बड़ी बातें की। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, फिर जैसे इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उसके बाद ये तैयार बैठे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक चीज़ उस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें, इमरान रियाज को भी वर्कर कह दिया। इमरान रियाज ने भी इस पर कहा कि मैं तब से काम कर रहा हूँ जब आपके जो आका हैं वो भी मुझे बुलाते होते थे कि मेरा इंटरव्यू लें आके। तो खैर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और लेकिन सबसे जो इस पे जो है एक जो बहुत खतरनाक बात है, देखिए सारी चीजें हमारे मुल्क के खिलाफ ही जा रही हैं,
जो बहुत जो बाइडन का जो बयान था ना, जो जिसकी जस्टिफिकेशन ये जो हमारे वजीर खारजा साहब जो हैं, यानी बयान उन्होंने दिया, जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं। कोई शर्म इनको है नहीं, कोई उनके नौकर है ना, जाहिर है। इन्होंने बड़ी बातें हुई थी जनाब कि जो बिलावल साहब है ना, ये मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मेन स्ट्रीम कर देंगे अब तो पाकिस्तान को तो जो इमरान ने तो अलग कर दिया था, अब तो ये मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं। तो जो मेन स्ट्रीम हुआ है ना, मेन स्ट्रीम ये हुआ है कि उन्होंने पता चल गया कि ये हमारे गुलाम दोबारा आ गया। आप इन्हें डूम और भी कह सकते हैं, आप इनसे अपनी हर बात मनवा सकते हैं, क्योंकि इमरान से तो मनवा नहीं सकते थे। ये बात तो बड़ी क्लियर थी, इमरान से अपनी बातें नहीं मनवा सकते थे। यही तो मसला था जिसकी वजह से साइफर भेजा गया। तो उन्होंने कह दिया कि जनाब जो असासे आपका जो इनका एटमी प्रोग्राम है, ये उन्होंने स्टार्ट किया है। और ये चीज़ जो है ना, ये बहुत अरसे से, बहुत पहले मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताया कि बहुत पुरानी ये खबर है कि सेनेटर अनवर, उन्होंने बताया था नाम, मैं नाम थोड़ा पूरा भूल रही हूँ, तो उन्होंने बताया था कि ये बात बहुत पहले हो गई थी कि नवाज शरीफ से डील हो गई थी अमेरिका की कि आप जितना मर्जी कर्जा लेते रहे, और जब डिफॉल्ट पे आएंगे तो आपने कह देना कि हमारी एटमी सासे आप ले लें, तो एटमी सासों के हम ले लेंगे। यूक्रेन की तरह ये हो जाएगा, तो यूक्रेन वाला फिलहाल तो ये बात उसी तरफ जा रही है। ये तो बहुत पुरानी खबर है 2014 की। तो ये एटमी सासों की जो बात शुरू की है वो बेतरतीब प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि उसको हम अपनी तहवील में कर लें और सारी चीजें वहीं जा रही हैं। और इन लोगों का क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों ने तो अपने आप को बचाना ना, अपना माल बचाना। इन्हें मुल्क से तो वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं। तो जो जंग हमें इनडायरेक्टली हम पे डाली जाती है, जैसे इनडायरेक्टली हम पे जंग डाली गई जिसमें हमारे 80,000 लोग मर गए, किसी के, वो भी मतलब किसी अक्लमंदी की वजह से हम उस जंग में गए, सबको जाहिर है, आप सबको पता है, जिसकी वजह से हमने अपने 400 ड्रोन हमारे मुल्क पे हुए, हमारे उसके बाद जो ड्रोन हुए उसके रिटेलिएशन में हमारे कितने लोग मर गए। अफसोस की बात है, अफसोस ही बंदा कर सकता है। जो सवात का इशू चल रहा है वो सारा चीजें सवात पे मैं अलग एक पूरा वीलॉग बनाऊंगी। तो ये जो असासों वाली जो बात है ना, असासों वाली, ये बहुत खतरनाक बात है। और ये उनका इरादा यही है कि हम अपनी तहवील में करें। तो जब तहवील में कर लेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान होगा, अकेला होगा, और पूरी दुनिया होगी, जो मर्जी हमला करे, जैसे भी करे। तो ये सारी चीज़ें। और फिर आखिर में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके नेटफ्लिक्स ने अपना ट्रेलर जारी किया, जिसमें वो, आई थिंक वो नेटफ्लिक्स के डिफरेंट सीरीज आती हैं। जैसे उसमें एक उनकी सीरीज आ रही, अब कुछ पिछले दिनों एक सीरीज थी जिसमें डिक्टेटर्स पे थी पूरी सीरीज के हर एक एपिसोड थी डिफरेंट डिक्टेटर पे। उसमें जो है युगांडा के डिक्टेटर, इसमें ये सद्दाम हुसैन, और बहुत ज़बरदस्त वो सीरीज़ थी। मुझे लग रहा है कि अब वो करप्शन पे एक बना रहे हैं सीरीज़। वो सिर्फ नवाज शरीफ पे नहीं, वो पूरी दुनिया में जो करप्ट लीडर्स हैं उन पे बना रहे हैं। तो नवाज शरीफ की जो फैमिली है वो वन ऑफ देम है, जो मुझे लग रहा है। तो उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। और ये पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये पीटीआई का प्रोपेगेंडा। तो जनाब ये पीटीआई का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये नेटफ्लिक्स इस तरह की चीज़ें बनाती है, और ये आप पे भी बनेगी। और मैं बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रही हूँ कि वो कैसी आती क्या। चलो, थैंक यू सो मच।